प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं अंजुम रिजवी ख़वातीन और हज़रात ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और ज़ाहिर सवालात वो हैं जो आप मुझे बज़रिया ईमेल या फेसबुक पे भेजते हैं, कुछ मेरे भी जहन में होते हैं और कोशिश करते हैं हम कि उनके जवाबात को तलाश किया जाए। बहुत सारी ख़बरें हैं, बहुत सारे मौज़ूआत हैं, अखबारात के अखबारात सियाह हैं, टेलीविज़न के मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आप तज़िये भी देखते रहते हैं, ख़बरें भी लेटेस्ट देखते रहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ रोज़ बरोज़ एक नया और कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है। अभी उस इशू की गर्द जो है वो थमी नहीं होती कि दूसरा इशू शुरू हो जाता है और कभी कभी तो दिल भी लरज़ने लगता है, लोग भी कंफ्यूज होते हैं और बिलाखिर ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस मुल्क का होगा क्या। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले इतना बता दूँ कि इस मुल्क का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये मुल्क जो है वो अल्लाह और रसूल के नाम पर हासिल किया था और अव्वल ज़िक्र अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो लाफ़ानी है और ज़ाहिर है उसके रसूल पुरनूर जो है वो ता क़यामत उनकी शरीयत नाफिज़ रहेगी। तो जब तक ये दुनिया है हम समझते हैं कि ये ख़ित्ता ज़मीन जो है वो अल्लाह ताला की बरकतों से मालामाल भी रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे आमाल, हमारे अपने जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, ज़रूरत इस अम्र की कि उसको हम देखें कि वो हमसे कहाँ हम टैली नहीं कर पा रहे उस जोश और जज्बे से जिससे पाकिस्तान बना था और जो इस वक्त हम सब के अंदर मजमूई तौर पे है। कैसे है प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस पर हम बात भी करते जाएंगे। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहतरम शख्सियत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक़ है, कराची डिवीज़न के सदर हैं, बहुत अच्छे तज़ियाकार हैं जनाब अमानुल्लाह खान पराचा, उनसे मुलाकात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब। ज़रा सा थोड़ा सा पार्टी सियासत शुरू करते हैं कि आज खबर आई थी कि 16 काफ लीगी वज़रा ने अपने इस्तीफ़े जो हैं वो पेश कर दिए हैं और उसका जवाज़ यही है कि ये जो पैदर पे लोड शेडिंग और ये महंगाई और ये अमन व अमान की सूरत हाल, गोया हुकूमत हर चीज़ में फ़ेल होती चली जा रही है, तो उन्होंने एहतजाजन अपने इस्तीफ़े दिए फ़बेहा। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप भी आपके पास ही है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, उनकी तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आ रहा, क्या वो मुतमईन है सूरत हाल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे वज़रा ने लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन साहब की सदारत में, वहाँ ज़ाहिर बात है परवेज़ इलाही साहब भी हैं, तो वहाँ पे जब वज़रा ने इस्तीफ़े पेश किए उसकी बुनियादी वजह यह बनाई गई कि जो वादे किए गए थे कि लोड शेडिंग पे जल्द अज जल्द काबू पाने के लिए हुकूमत अमली इक़दाम करेगी और इसके अलावा जो है जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके सिलसिले में जो वादे किए गए थे हमारी जमात से इत्तेहादी होने के नाते से, और उसके बाद हमारे वज़रा को और मशीरों को वो सहूलतें नहीं दी गई जो पीपल्स पार्टी के MPAs और MNS को, और किस किस्म की सहूलतें? 8 करोड़ रुपए उनको फंड दिया गया अच्छा। ताकि वो अपने इलाकों में जो है वो काम कराएंगे। अच्छा। और PMLN के उसको सूबाई असम्बली का अरकान को 11 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के किसी भी MNA MPA को ये सहूलत नहीं मिली, जिसकी वजह से वो अपने इलाकों में किस तरह अगले इलेक्शन में जाएंगे। तो जो जिस तरीके से हमारी क़यादत से वादा किया गया था कि वो मुस्लिम लीग को दिलो जान से एक्सेप्ट करेंगे और उनके तमाम सूबे में जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है और मरकज़ में वो तमाम बातें हमारी क़यादत की और हमारी पार्टी के मशावरत से होंगी, जिसकी जो चूँकि नहीं हो रहा था, तो लिहाजा हमारे वज़रा ने ये अपनी क़यादत को ये इस्तीफ़े पेश किए और बड़ा जोर दिया चौधरी साहब के ऊपर, और अभी तक प्रेशर वो बिल्ड है। मुस्तक़बिल में आप सोचते हैं कि आप इस इत्तेहाद से निकल भी सकते हैं? देखिए, इत्तेहाद से ये तो हमारी क़यादत आला क़यादत फैसला करेगी, लेकिन जिस तरह की कल बातचीत हुई है और जिस तरीके से प्रेशर बना है और वो प्रेशर में मुसलसल वो चौधरी साहबान के ऊपर हमारी क़यादत के ऊपर पूरा प्रेशर है कि ऐसे वक्त में जबकि ये क्या लोग जो है हमारा साथ भी नहीं दे रहे और जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो फार्मूला चौधरी शुजात साहब ने दिया था मुल्क में लोड शेडिंग को ओवरकम करने के लिए, उस पर भी उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। डेट के क्रेडिट का मसला था, वो भी उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया, जिससे महंगाई के ऊपर बड़ा असर पड़ता। जिस तरीके से हुकूमत कर्जे ले रही है, 44 अरब रुपए के उन्होंने पिछले 6 महीने में कर्जे ले लिए हैं, पिछले साल 1200 अरब के तारीखी कर्जे ले लिए गए, यानी रोज़ाना 8.5 अरब रुपए के रोज़ाना हुकूमत कर्जे लेती जा रही है। और अगर कोई भी दुनिया में दुकानदारी देख लें, अगर आप पैसे लगा रहे हैं उसके बदले में अगर आमदन नहीं हो रही तो आप याद रखें कि महंगाई बढ़ेगी। अब अगर खातर खा आमदनी का कोई जरिया हुकूमत के पास नहीं है और आप कर्जे पे कर्जा लिए जाएंगे तो नतीजा क्या होगा?
अभी कि बिजली की बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। तो बिजली फिर की महंगाई के लिए, महंगाई के बड़े से बड़े तूफान के लिए आवाम जो है उनको तैयार रहना चाहिए कि कर्जे लेती जाएगी हुकूमत, और उसके बाद उसके पास मजीद कोई- और महंगाई वो होगी। ले रही है ना, कर्जे ले रही है। तो ये तमाम बातों से बिजली हमारी की लोड जमात ने, शेडिंग, आपकी जमात ने या आपके वज़रा ने एक उसूली स्टैंड लिया। अभी ये जो नर्ख बढ़ गए बिजली के दोबारा से, उसके बाद वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जिसको कि मना कर दिया गया था कि वापस ले लिए, वो लोगों के बिलों में लग के आ रहे हैं। या। मतलब आखिर वो चीज़ जो कि कभी आई नहीं रही है, आवाम उसके बिल भर भर के उनकी कमर टूट गई है। आपकी जमात कोई वाज़ेह किस्म का स्टैंड क्यों मेरे ख्याल से हमारी जमात ने जो कल एक्शन लिया है बड़ा वाज़ेह लिया है, और मैं ये समझता हूँ कि चौधरी शुजात साहब एक बड़े ज़ीरक और वज़ादार किस्म के सियासतदान हैं, इंतहाई तजर्बेकार सियासतदान हैं, और उन्होंने मुल्क की खातिर और जमहूरियत की खातिर उन्होंने असूलों की सियासत करते हुए इस पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कायम करते हुए जमहूरियत को कायम रखा। लेकिन असूल की सियासत की अगर हमारी सियासत होती वजारतों की या इन चीज़ों पे, तो हम कल इस्तीफ़े ना देते। लेकिन इसकी वजह यह है कि चूँकि अब आवाम के सामने हमने जाना है, लोगों का मुतालबा ये है कि जो जिस तरीके से लोड शेडिंग हो रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो आप देखें ना कि दो रास्ते हैं। हमने गवर्नमेंट को, हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया है कि हमें सीटों की, वजारतों की परवाह नहीं है। अगर आपने हमारे मामलात में और आवाम को रिलीफ नहीं दिया, दुनिया में हर जगह देखिए पेट्रोल पे रिलीफ है, बिजली पे रिलीफ है, वो चीज़ें जो 12 अशिया आवाम के लिए लाजमी हैं, 12 जो हर आम आदमी के लिए, इन चीज़ों पे रिलीफ दे दें जो हुकूमत के हाथ में है, कोई मुश्किल नहीं है। 6 अरब रुपया देखिए हुकूमत ने लिया सिर्फ सब्सिडी आटे की और अजनास की सब्सिडी आ रहा था, रमजान पैकेज पे आ रहा था। मैं इसको बताना चाहता हूँ, रमजान पैकेज फेलियर नहीं हो गया। देखिए इसको दो हिस्सों में ले लें आप। एक तो यूटिलिटी स्टोर का मामला जो वफाक से ताल्लुक रखता है, जिसमें के गैर मयारी अशिया हैं, वो उस पर भी डिस्कस करते हैं। आटा है और मिलावट शुदा अशिया हैं, लोग खरीदी। देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो आप ले लें सूबाई हुकूमतों ने भी 3-3 साढ़े 3 अरब रुपए लिए, 3 अरब 54 करोड़ रुपए लिया गया इसके इस मद में, और उसमें यह तय किया गया कि 23 रुपए किलो के हिसाब से आटा जो है बिकेगा और फ्लोर मिलें जो है उस पर इस रेट से बेचेंगी। लेकिन फ्लोर मिलें के मालिकान और जो फूड डिपार्टमेंट है, महकमा जो फूड है, फूड मिनिस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ये इतना बड़ा माफिया है कि इन्होंने सूबाई हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया कि 23 रुपए किलो का आटा, तो उन्होंने कहा, फ्लोर मिल के मालिकान ने कहा हम नहीं बेचेंगे। उन्होंने 3 शरायतें रख दी। उन्होंने कहा एक तो ये कि ये जो आटा जो 23 रुपए किलो वाला है दुकानदारों को भी दिया जाए क्योंकि इनकी मिली भगत है। नंबर 2, बाजार से जो ओपन मार्केट से 54 रुपए 50 रुपए कम पे जो फी बोरी ली जाएगी, तो उससे 32 रुपए 80 पैसे में मिल मालिकान से कहा था कि आप आटा बेचेंगे, 32 रुपए 80 पैसे के हिसाब से आटा बेचेंगे। और तीसरी बात उन्होंने रखी कि हमारी जो हमें जो इंस्पेक्शन जो हमारी होगी वो डिप्टी कमिश्नर या ये इंतजामिया न करे बल्कि फूड डिपार्टमेंट के लोग करें, तो वो तो है ही ऑलरेडी करप्ट। अच्छा, अब एक सुनिए बड़ी अहम बात जो अभी इस पर रह जाएगी। अब ये इसलिए किया गया कि वो दुकानदार जो बिल मालिकान से मिला हुआ है वो 23 रुपए का आटा उससे लेकर वो उसी को दे देंगे और थैला बदल के वो 32 रुपए 80 पैसे में बेचेंगे। तो 10 रुपए किलो, या आम आदमी तक तो जो इस्तफादियत थी या आम आदमी उसका फायदा उठाता वो तो उसको उठा ही नहीं रहा है, क्योंकि सारा निजाम ही, पूरा निजाम करप्ट है। जब करोड़ों रुपए देके, लाखों रुपए देके बड़ी बड़ी पोजीशनों पे लोगों को बैठा दिया जाएगा, पोस्टें पोजीशनें जो लोग खुद बैठते हैं, बेजमीर लोग, बड़े बड़े इस इदारों में बड़ी बड़ी, कोई चेयरमैन बना हुआ है, कोई वाइस चेयरमैन बना हुआ है, कोई डायरेक्टर जनरल बना हुआ है, वो सबने ये सीटें खरीदी हुई हैं। वो जब सीटें खरीद के आते हैं तो वो किस तरीके से इस मुल्क के निजाम को ईमानदारी या गुड गवर्नेंस के साथ चलाएंगे? क्या रोल है इसमें? बस सियासी पार्टियां मतलब आज तक कोई आवाज नहीं उठी। बात सुने। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आवाम खुद अपने आप को रिलीफ दे रही है। मेरा मतलब कहने कहाँ आवाम को रिलीफ मिल रही है? नहीं, खुद आवाम अपने आप को दे रहे हैं। यानी अभी जैसे आपने कहा आटा माफिया की, अभी आपने बताया, अभी रमजान शुरू नहीं हुआ था, महंगाई का वो आलम था कि 2.5 अरब रुपए का पैकेज दिया गया यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। थोड़ा सा उस पर आ जाए। अच्छा, कामयाब रहा? देखिए वो कामयाब क्यों रहा? कामयाब रहा, हाँ कामयाब रहा। नहीं, वजह सुने। नहीं, देखिए सुनिए, वजह सुनिए। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये किया कि यूटिलिटी स्टोर चूंकि आम है और उसका बाकायदा इंस्पेक्शन का निजाम है,
और उसके बाद बाकायदा वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने नॉमिनेट किए हैं, जो कि उसकी कीमतों को चेक करते हैं, और ये तमाम कीमतें उन्होंने बड़े बड़े अखबारात के अंदर बताए हैं और रोजाना टीवी पे इश्तिहार आ रहे हैं आवाम को देने के लिए। आ रही हैं सर, इसके बाद देखिए ये इनका काम है। चीजें आ रही हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस महकमे के अंदर भी करप्शन है या कोई लोग इस तरह की चीज, पूरे पाकिस्तान में जो चीजें आ रही हैं, मैं इसकी इधर की खाली यूटिलिटी स्टोर की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में आप देखें आम की गुटलियां पीसी जा रही हैं, चाय की जगह जो है वो छिलके आ रहे हैं, तो भाई मायरीन का कहना यह है कि इससे जिगर के और दिल की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे उसकी वजह यह है कि जो आम भी बड़ी बड़ी मार्केट जहाँ पे आपने ये बाजार, जुमा बाजार और पीर मंगल बाजार और ये सब जो लगाए, इसमें जो ज़िली इंतजामिया के अंदर भी जो जिनको चाहिए था, जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं, वो उन्होंने एक शिकायती मरकज बनाए हुए हैं। वहाँ भी जो लोग जाते हैं वहाँ अव्वल तो कोई शिकायती मरकज में कोई बैठा ही नहीं होता, अगर कोई बैठा है तो वो एक फर्जी सी वो चीज़ पूरी करता है क्योंकि उसके पास पैसा जा रहा है, जेब में उसका रिश्वत जा रही है। तो ये बाजार तो पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों की जो हुकूमतें हैं वो खुद जिम्मेदार है इस मामला की, क्योंकि खुद उसमें मुलव्वस हैं, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, चाहे वो सरहद की हुकूमत हो, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, चाहे वो बलोचिस्तान की हुकूमत हो। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आवाम तो इस बात को मानेंगे जब उसके हाथ में कोई उसको डायरेक्ट रिलीफ मिले। आवाम को तो रिलीफ जब मिलेगा जब कुछ काम करने वाले काम करेंगे। मरकज में तो इख्तिदार की रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर्स, सियासियात का, वहाँ तो सब यही हो रहा है। कभी ये हो रहा है कि मैं समझता हूँ कि आवाम को इसकी कोई परवाह नहीं कि म्यूजिकल चेयर किसके ऊपर जाती है, तो आवाम ही रहे, भुगतेगी आवाम उस वक्त तक भुगती। देखिए मसला क्या है, बिजली ये जो वापडा मुझे तो यार आती है, इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। मुझे तो ये किस्सा याद आ रहा है, सलाउद्दीन अय्यूबी का वो वाकया याद आ रहा है जी, बड़ा तारीखी वाकया है। सलाउद्दीन अय्यूबी वो हुक्मरान जिन्होंने फ़लस्तीन फतह किया, मिस्र फतह किया, शाम फतह किया, उर्दन फतह किया, उसके बाद आपकी इन्होंने तमाम फतह, इतनी फतवात करने के बाद मस्जिद अक्सा आज़ाद कराई, उस पर कब्जा था, वो इतनी फतवात हुई। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके कफन के लिए कर्ज लेके अदा किया गया, और उनके पास जो कुछ असासा बरामद हुआ तो एक तलवार, एक उस पे एक घोड़ा, एक उसका जीना, एक दरम और 36 एक दिनार और 36 दरम, ये कुल पैसे मिले। उनकी जिंदगी भर ख्वाहिश रही कि मैं हज बैतुल्लाह पे चला जाऊं, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो हज पे जाते। ये वो हुक्मरान थे, काश हमारे हुक्मरान भी इनकी जिंदगियों की, इसकी जिंदगी की तकलीफ करते। तो देखे ना हमारी मसाले तो है ना, रियासत दर रियासत जो बन रही है, वो जो माफियाज आपने कहा, क्या आप इससे इनकार करेंगे? अभी आज ही के अखबार में कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया और ये अपील की बिजली की कंपनियों से कि सहर और इफ्तार के दौरान में लोड शेडिंग नहीं की जाए। द प्रेसिडेंट इज अपीलिंग रादर देन ऑर्डरिंग। मतलब हो क्या रहा है कि ये इतने बड़े बड़े माफियाज हो गए, हुकूमतों को खा जाते हैं, या हुकूमतें उनके सामने सर जोड़ देती हैं, घुटने टेक देती हैं। ये क्या हो रहा है? सर मैं बताऊं ना कि जब आप महकमों के सरबराहों को सिफारिशों से और पैसों से भर्ती करेंगे तो उन्होंने क्या सुनना आपकी, और वो क्या इंप्लीमेंट करवाएंगे, क्या वो गुड गवर्नेंस देंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि आईपीपीस इतनी ताकतवर हैं, उनके पास बावजूद इनफ पावर होने के भी, मगर वो उनका चूंकि बेस में कोई शक नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ने उनके पैसे देने, ठीक है। इस वक्त हमारी पैदावार तकरीबन 12, साढ़े 12, 13 हज़ार मेगावाट पे चलेगी, और हमारी रिक्वायरमेंट 17,000 मेगावाट पे पहुंची हुई है, जो कुछ अर्से पहले 16,000 मेगावाट थी। हमारे पास इंतजाम तो 19,500 मेगावाट का है ना। तो मसला क्या है? मसला ये कि आप हमारी जो हुकूमत है वो फर्नेस ऑयल उनको प्रोवाइड करे, आईपीपीस को पैसे दे, और आईपीपीस भी ब्लैकमेल कर रही है हुकूमत को। वो देख रही है कि अवाम और नास इतनी बुरी तरह पिस रही है। अगर वो चाहें तो काफी कुछ अर्सा तक के लिए वो पैसे डिमांड न करें, बल्कि कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस के ऊपर जितना तेल मिले, गैस मिले, उसके ऊपर वो बिजली पैदा कर दें। तजियाकारों ने तो मेरे प्रोग्राम में ये तक कहा है कि ये जो बिजली के इदारों को जो नादहिंदगी, क्योंकि जो कीमतें बढ़ रही हैं उसमें नादहिंदगी सबसे ज़्यादा है, या बिजली की चोरी है, या वो है जो बिल सेट, मसलन उसने कहा कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस।